राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के लेटेस्ट 1000 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देख लेना और एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले भी देख लोगे इस प्रकार के वीडियो को, तो आप इजीली अपने कंप्यूटर क्वेश्चन कवर कर लेंगे और किसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है आप आराम से कवर करके आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके वाला पार्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 101 है। हमने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, तो उस वीडियो को भी देख लेना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 101 क्वेश्चन नंबर से। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए ये सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपको पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ना है, पहले खुद से अटैम्प्ट करना है, अगर आपसे नहीं लगता है उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम एक मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता होती है 500 एम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डैश का उदाहरण है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी यूटिलिटी का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है। डैश बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फुल। क्वेश्चन नंबर 107 है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को डैश कहते हैं। तो इस रूप को कहते हैं हम सोर्स कोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास डैश में हुआ। तो एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1977 में हुआ। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो मैसेंजर मेल बॉक्स इनमें से किस में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है। किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव जो है रिंग पर पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये आवश्यकता जो है हमें यूएसओ से होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। डॉस इन्वायरमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूएसओ कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है और आपको बताना है प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। तो प्राइमरी मेमोरी किस में जमा होती है? केवल डाटा, केवल प्रोग्राम या केवल परिणाम या सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी में प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 114 है। मेमोरी बनती है, तो मेमोरी बनती है लार्ज नंबर ऑफ सेल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं। तो रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं हम फर्मवेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है। मेमोरी कलेक्शन एड्रेस की सीमा है। तो मेमोरी कलेक्शन की एड्रेस की सीमा है 5 टाइम 0 से 9 4 टाइम एफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है लेजर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैश क्या है? कैश एक तेज मेमोरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो इनमें से पी रैम नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पी रैम कोई रैम नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 है। सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फैच का। क्वेश्चन नंबर 122 है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज नहीं है? तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयुक्ता को विशिष्ट परियोजनों के कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं हम एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, शब्द भाषा आविष्कार डैश ने किया? शब्द भाषा आविष्कार जो है डैनिश ने किया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, टेक्स्ट के सामने गोल तीर स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बुलेट, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को डैश कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम हेडर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, C++ में कंपाइलर होके जो फाइल बनती है उसका नाम है? तो उसका नाम है OBJ, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोमीडिया फ्लैश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम कंपाइलर, अनुभाषक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1978 में वैज्ञानिकों एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है? तो ये भाषा है APL, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, एप्लेट क्या है? तो एप्लेट एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो स्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो इसको कहते हैं हम रैम, मेमोरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड डैश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा केवल डैश प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 136 है, जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में फुल जस्टिफिकेशन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल हैं सिवाय मशीन लैंग्वेज के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? तो Ctrl+V कुंजी को प्रेस करने पर किसी भी आइटम को हम पेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लिक की गई आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 है, इन सुविधा के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है? तो ये कथन जो है इन सभी सुविधा पर लागू होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 है, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, प्रोसेस के रूप में, मेमोरी व संग्रहण के रूप में बांट सकते हैं, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 142 है, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को डैश कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम फेच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो ये है गूगल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, बुलियन लॉजिक
का विकास किसके द्वारा हुआ है? तो बुलियन लॉजिक का विकास जॉर्ज बुले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, डैश में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सप्रेस देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा टूल बार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉक में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है लाइन स्पेसिंग से है, टेक्स्ट स्पेसिंग से है और मर्जिंग चेंज, इन तीनों से ही टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का तात्पर्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये डी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 है, एमएस वर्ड के किन मेनू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट से। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, TXT। क्वेश्चन नंबर 151 है, एमएस वर्ड में मैग्नीफाइल का बटन कहाँ होता है? तो मैग्नीफाइल का बटन ऑप्शन ए, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, CD का पूरा नाम क्या है? तो CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, KBPS का पूरा नाम क्या है? तो KBPS का पूरा नाम है किलो बाइट पर सेकेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, SQL का पूरा नाम क्या है? तो SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, RDBMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 156 है, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्न में से कौन CPU का भाग है? तो CPU का भाग है ALU, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, EDP क्या है? EDP इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो कंप्यूटर में CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं मेमोरी फील्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड माउस, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 164 है, CPU में डैश होता है। तो CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, डैश ना हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति डैश होती है। तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति होती है कट एंड पेस्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। तो वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, CU का पूरा नाम है। तो CU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है,
ALU का पूरा नाम है, तो ALU का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम है, MPEG फॉर्मेट का पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, CD रैम का पूरा नाम क्या है? तो CD रैम का पूरा नाम है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 है, CPU के कार्य हैं, तो CPU के सभी कार्य हैं ऑप्शन ए बी सी, तो इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 174 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिस्टिक यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176 है, आउटपुट क्या है? आउटपुट वह जो प्रोसेस यूजर से ले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो उसको हम बोलते हैं स्कैनर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178 है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो वो पार्ट है CPU। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे डैश कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डैश के रूप में स्टोर किया जाता है, तो ये किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड यूज़ करेंगे, तो ये कमांड होगा न्यू का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 है, डिश का संबंध है सैटेलाइट कनेक्शन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, ज़ैरिया क्या है? तो ज़ैरिया है अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई मशीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है, तो ये कंप्यूटर है Z1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, एक सिस्टम जिसमें दो अवस्थाएं रहती हैं ऑन या ऑफ, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? तो डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका ने विकसित किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? तो ये मेजरमेंट है फ्लॉप्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से हैं, तो कमर्शियल कंप्यूटर है मैक 1, ये एक कमर्शियल कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? तो यह है इंटरनेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है, BIOS का अर्थ है? तो BIOS का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, ब्लू रे है एक स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, डिप का अर्थ है? तो डिप का अर्थ है डॉट पर इंच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195 है, PPM संबंधित है? तो PPM संबंधित है लेज़र प्रिंटर से भी और
इंकजेट प्रिंटर से भी, इन दोनों से संबंधित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। यहाँ पे इनको देना चाहिए था बी एंड सी करके, ये है नहीं यहाँ पे, इसलिए आपको ध्यान रखना है पीपीएम लेजर प्रिंटर से भी संबंधित है और इंकजेट प्रिंटर से भी संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 196 है, असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवारक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम असेंबल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल की। क्वेश्चन नंबर 199 है, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियोकॉन, फॉरेंसिक, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो इन कैमरों को बोलते हैं हम वेब कैम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो ये सेवाएं होती है यूज़ नेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सो फ्रेंड, हमने यहाँ पे 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सेकंड पार्ट में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे और उसका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके वाला पार्ट भी दे सकते हो और आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको कंप्यूटर के नाम से वीडियो मिल जाएंगी, तो वहाँ क्लिक करके पहला पार्ट भी दे सकते हो। इन वीडियो को देखने से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और किसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर, आप इजीली कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अपने एग्जाम से 10 दिन पहले देख लेना, तो आराम से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।